चलो हो गया। देखो क्या दिया होता, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज, एन टर्म का सम दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म कितना दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर, है ना। तो सम ऑफ जो एन टर्म दिया हुआ है ये फॉर्मूले के तौर पे दिया हुआ है, नॉर्मल ना देके कैसा दिया है, फॉर्मूले के जैसा। तो फॉर्मूले वाले को अपन कैसे करते हैं, एन की जगह पे एक बार 1 2 3 ऐसे पुट कर देंगे तो सम आ जाएगा अपना अलग अलग नंबर का। सम मतलब समझते हो, इतने नंबर को सम करके निकाल रहे हैं। जैसे ये 2 का टेबल लिखा अपन ने, 2 4 6 8, है ना। तो S1 निकालेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, पहले नंबर को प्लस करना, S2 निकालना तो A1 प्लस A2 को प्लस करना, यानी 2 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। S3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 12। समझ में आया इसका मतलब क्या होता है। तो अपन को S की जगह पे क्या पुट करना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो पहले फर्स्ट टर्म बताना है, क्वेश्चन में देखो आगे क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब S1 पहले में बताना है, पहले में क्या बताना है S1, फिर क्या बताना है, ये A1 भी होगा, फिर S2 बताना है, आगे क्या बताना है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, व्हाट इज सेकेंड टर्म पूछा है तो सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं A2। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को A3, टेंथ टर्म को A10, AN को AN। यहां तक आया समझ में क्वेश्चन, दिव्या अब आया इतना। पहले में S1 दिया है जो A1 के बराबर होगा, दूसरे में S2 सम ऑफ टू टर्म फाइंड करना है, फिर नंबर ऑफ सेकेंड टर्म फाइंड करना है, सेकेंड टर्म, है ना। ये सम नहीं फाइंड करना, अब टर्म फाइंड करने हैं, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म टेन टर्म और एन टर्म। तो सबसे पहले क्या करें, S1 फाइंड करते हैं, तो n की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1, S1 में n की जगह पे क्या जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 1 का 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा। तो S1 जो किसके बराबर होता है A1 या A के बराबर, तो वो कितना आ गया 3 हो गया। अब क्या फाइंड करना है S2, S2 S2 कितना हो जाएगा, n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना आ जाएगा 4। और S2 को क्या लिखते हैं अपन, ये था ना अपना S2, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, है ना। A1 को क्या लिखते हैं अपन A, A1 को क्या लिखते हैं A ही तो अपना A1 होता है, और A2 को क्या लिखते हैं A प्लस डी, इक्वल टू में कितना आ गया 4। A की वैल्यू निकाल लिया आपने, कितनी है 3, A और A कितना हो जाएगा 2A, 2 A की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3, और D और 4, तो कितना आ जाएगा ये D की वैल्यू 4, 3 टू 6, इधर आएगा तो माइनस का 6, ये A और A कितना हो गया 2, 2A हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2A, A की वैल्यू कितनी है 3, तो A की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 3 6, इधर आएगा तो माइनस में, आंसर कितना आ गया माइनस का 2। ए और डी की वैल्यू आ गई, अपन ने S2 फाइंड कर दिया था, ये S2 कितना आ गया था, S2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, और A1 की वैल्यू 3। अब क्या निकालना है A2 क्या होता है D, A प्लस D, A कितना हो जाएगा और D कितना है कितना आ जाएगा, तो A2 कितना आ गया, फिर A3 फाइंड करना है, A प्लस आ जाएगा, फिर A10 फाइंड करना है, फिर AN फाइंड करना है, A10 क्या हो जाएगा A प्लस 90, AN फाइंड करेंगे तो AN क्या हो जाएगा N माइनस 1 D, A की वैल्यू कितनी है 3, N माइनस 1, डिफरेंस कितना है -2, तो ये 3 हो जाएगा, -2 का n में इंटू करेंगे तो -2 है, -2 को -1 में करेंगे तो +2 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, फिर 3 और 2 कितना हो जाएगा 2, an पूछा था तो an भी आ गया 5 - 2n। और कितनी वैल्यू निकालोगे, an की वैल्यू तो n के फॉर्म में ही आएगी ना, हो जाएगा इतना।
ये वाला क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करें, देख लो एक बार। क्वेश्चन में क्या है, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 12th क्लास है। कितनी क्लास है? 12th तक क्लास है। अब फर्स्ट क्लास में कितने पेड़ लगाएंगे? एक पेड़। सेकंड क्लास कितने पेड़ लगाएगी? दो पेड़। थर्ड क्लास कितने पेड़ लगाएगी? तीन। फोर्थ क्लास 4। ऐसे ही करके चलता रहेगा। 12th क्लास कितने लगाएगी? 12 पेड़। ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन इनके कितने हैं तो बात करेंगे। ये सेक्शन ए था, ये बी है, ये सी है। टोटल कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है ना। तो सेकंड सेक्शन भी ऐसे ही पेड़ लगाएगा, 1 2 3 करके। थर्ड वाला सेक्शन भी 1 2 3 और लास्ट वाला 12 ऐसे पेड़ लगाएगा। तो अपन को टोटल निकालना था कितने पेड़ लगाने हैं, टोटल कितने पेड़ लगाने। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, पहले एसएन वाला फॉर्मूला लगा दिया। पहला नंबर पता है, लास्ट वाला पता है, और नंबर ऑफ टर्म पता है कितने हैं, है ना। तो यही वाला फॉर्मूला छोटा सा होता है, जल्दी से लगा दिया अपन ने। छोटा वाला फॉर्मूला, इसमें कितना आ गया सॉल्व करके? 78। तो 78 तो एक सेक्शन का था। ऐसे कितने सेक्शन है? 1 2 और 3 सेक्शन है। तो तीनों में इंटू कर दिया अपन ने। किसका किसका इंटू किया था? 3 का। 3 का है ना। तीनों का निकालने के लिए 3 का इंटू कर दिया, तो आंसर आ गया फाइनली। ठीक है। ये जो आया था अपना 78, ये कितने का था? एक सेक्शन का था। कितने सेक्शन मतलब? अच्छा, दूसरे का फिर से निकालेंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे। हाँ हाँ हाँ, बचे दो, तो दो का अलग से निकाल रहे हैं कि तीनों का सम निकालना है अपन को? एक तो है ना, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। 78 इंटू 2 कर लेते हैं अपन, है ना। तो 2 8 जा 16, 7 2 जा 14 और 1 15, 156 आ गया। अब निकालना तीनों का था। अब 2 का इंटू करने के बाद फिर 78 इसमें जोड़ दो, है ना। तीनों का सम बताना है ना आपको। आप तो नहीं तो 78 को 3 बार लिख के प्लस कर दो। इन सब का सम आया 78, इन सब का आया 78, इन सब का आया 78, इन सबको जोड़ दो। कर सकते हैं ना। 3 बार किसी भी चीज को जोड़ना हो तो 3 से इंटू कर देते हैं, 4 से कर देते हैं। ठीक है, बन जाएगा। हाँ, बन करना एक बार। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18 वाला। कौन सा है? 18। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? स्पाइरल है। स्पाइरल ऐसे ही घुमा हुआ रहता है, ऐसे करके। अब इसकी सबसे छोटे वाली की रेडियस कितनी है? 0.5। कितनी है? 0.5। इसके बाद इससे बड़ा वाला होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो इसकी रेडियस कितनी है? 1। ठीक है। और आगे वाली की रेडियस 1. ऐसे चलता जाएगा। तो ये रेडियस आपको लाइन से दी हुई है, 0.5 है, और फिर कितना है? 1 है, फिर कितना है? 1. ऐसे कहां तक है? n टर्म तक है। कितने टर्म तक है? n टर्म। अप टू 13 लिखा ना, as shown in a figure. Total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle. तो ये जो n दिया है, n कितना है? 13। ठीक है, n कितना दिया है? 13। ये समझ में आया? आप बोल रहे थे 2 लिखा है, तो 2 को भी लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। और आगे से क्वेश्चन में नहीं दिखा, आगे पढ़ो। व्हाट इज द टोटल लेंथ? ये पढ़ तो रहा है, ये तेरा तुम्हें नहीं सुनाई दिया तो कैसे बातें कर रहा है? तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल? तो ऐसे 13 बना दे अपन सेमी सर्कल, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? उसकी लेंथ कितनी होगी? तो सबसे पहले सर्कल की लेंथ कितनी होती है? सर्कल की जो लेंथ होती है कितनी होती है? पाई आर एल। सर्कल की पूरे एक गोला बनाएंगे यहां से लेके यहां तक, इसकी लेंथ कितनी होती है? पाई आर एल। और अपन को पूरा नहीं निकालना, केवल सेमी सर्कल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड। समझ में आया क्या किया? सेमी सर्कल निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें क्या कर देंगे? पाई आर एल नहीं, 2 पाई आर होता है ना। ये कितना होता है? 2 पाई आर। एल तो रहते ही नहीं है कुछ भी। 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस। क्या रहता है? 2 पाई आर। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी सर्कल का आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, केवल कितना निकालना है अपन को? पाई आर। ठीक है, तो पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा सबके लिए। पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3, ऐसे चलता जाएगा, प्लस पाई R13। 13 नंबर तक चलेगा ये। पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 R2 R3 ये चलता जाएगा R13 तक। ये समझ में आया? अब आगे इन सब का सम फाइंड कर ले, रेडियस का पुट करके आर की जगह पे इसका सम निकाल लेते हैं। सम कितना आएगा? पहले लास्ट टर्म फाइंड करें, डायरेक्ट सम का लगा देते हैं।
S13 फाइंड करना है। S13 का फॉर्मूला n/2, साथ में 2a प्लस n-1 d। इधर देखो, अब n की वैल्यू कितनी है 13/2। 2a कितना है 0.5 प्लस n-1, 13 - 1, डिफरेंस कितने का है 0.5, हाँ 0.5 का डिफरेंस है। 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे 1, 1 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1.5, फिर कितना हो जाएगा ये 13/2, 2 में 0.5 का इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 5 10, 2 5 10, एक नंबर से पहले पॉइंट, और ये कितना बचेगा 12 इंटू 0.5, तो 12×5 = 60, है ना। एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे, और ये 1 था, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, तो फाइनल आंसर 13 7/2। कुछ कट तो रहा ही नहीं है। और आगे देखो, पाई की वैल्यू इन्होंने बोला ना 22/7 पुट करना है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी पुट कर दे 22/7, और इस सबका सम कितना आया है 13 × 7/2, इसीलिए नहीं काटा था वहां पे, ताकि यहाँ पे अच्छे से कट जाए। अब 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, और 7 से 7, 3 + 1 4, और 1 का 1। हाँ टोटल जो ये इसके स्पाइरल की लेंथ आएगी इतनी रहेगी। किसमें था सेंटीमीटर में, हाँ लंबाई। एक पूरा सर्कल जब नापते हैं तो कितना आता है 2πr, आधा सर्कल नापेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी लेंथ आ जाएगी πr। ऐसे कितनी बार नापना था, 13 रेडियस बनाई थी तो 13 बार नापना था, तो ये 13 तक खींच लिया अपन ने सम फाइंड करने के लिए। पाई सम में था तो पाई कॉमन ले ली, ये सीरीज बन गई, सीरीज का सम निकाल लिया अपन ने सॉल्व करके, कितना आया इतना, ठीक है। सम को यहाँ पे पुट कर दिया और पाई की वैल्यू 22/7 निकाल लिया आंसर। 19वें क्वेश्चन में क्या है 200 लकड़ी के बंडल है, मतलब सम दिया ये क्या है 200, ठीक है। ये क्या है लकड़ी के स्टैक्स बोल सकते हैं, 200 लॉग है ना। लकड़ी के गट्ठे नहीं होते, पिलर टाइप की लकड़ियां है, मान लो 200 कोई सी भी चीज है, लकड़ी के स्टिक्स, ठीक है 200 है। अब इन्हें जमाना है, आपको क्या करना है रो से जमाना है। कैसे जमाना है रो में, तो सबसे नीचे वाले में कितने आएंगे 20, सबसे मतलब फर्स्ट वाले में आ गए 20, फिर आएंगे 90, है ना, फिर आएंगे 80, और ऐसा चलता रहेगा। पूरे 200 जमा देना है, पूरे 200 जमाने देना है। तो कहां तक चलेगा एन नंबर तक चलेगा, कहां तक चलेगा एन नंबर तक चलेगा। तो आपको बताना है तो लास्ट वाले में कितनी आएंगे, लास्ट वाले में 200 तो सम है पूरा, प्लस करने पे इतना आएगा, इन सारे नंबर को प्लस करने पे 200, हाँ लिख तो दिया है हाँ। ठीक है, तो लास्ट में पूछा क्या है हाउ मैनी लॉक्स आर एट द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो मतलब सबसे लास्ट में कितने लॉक्स आएंगे, तो मतलब ए एन की वैल्यू ही फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है ए एन की वैल्यू, तो एस वाले फॉर्मूले से ए एन निकाल सकते हैं, हाँ एस एन का फॉर्मूला लगाओ n/2 2a प्लस डी, ठीक है। एस एन कितना है एन कितना है साथ में पहला वाला नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना। फिर n-1, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, पढ़ पढ़ के पागल हो चुके तुम लोग। सीरीज नहीं कम होती जा रही है, कम होती है तो डिफरेंस कितने का आता है नेगेटिव। डिफरेंस निकालते कैसे हैं a2 - a1, हाँ a2 - a1, तो क्या हो जाएगा 19 - 20, आंसर कितना आएगा -1। तो डिफरेंस की जगह पे कितना पुट करना था, और अभी क्या बोल रहे थे तुम लोग 1। अब ये 2 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 400, और ये 22 था 40, और माइनस का इंटू कर देंगे तो माइनस का n, और माइनस माइनस +1, और यहाँ पे n, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा
40 और 1 41 माइनस n और यहाँ पे n अंदर इंटू कर दो 41n माइनस n स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का n स्क्वायर 41 इधर आएगा तो और ये 400 तो इधर ही है। अब ऐसा नंबर ढूंढो कि इंटू करने पे 400 है, जोड़ने घटाने पे कितना है 41। एलसीएम बंद करना है इसे। 16 इंटू 25 आ जाएगा 41। ठीक है, तो 400 को ऐसे तोड़ सकते हैं 20 इंटू 20 20 इंटू 20 तो 20 को क्या लिख सकते हैं 4 5 4 5 तो 4 4 16 5 5 25। अब 25 और 16 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 6 11 और ये 41 ऐड करने पे 41 इंटू तो फैक्टर इसी के निकाले तो क्या बना दे अपन 16 और 25 दोनों क्या लेंगे माइनस के क्योंकि यहाँ पे माइनस में चाहिए तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस का 25n प्लस का 400। हाँ यहाँ से कॉमन ले ले n 16 माइनस 25 25 के बार में 400 कितनी बार में आता है 16 बार में है ना 16 इंटू 25 था तो यहाँ पे n बचेगा माइनस साइन कॉमन लिया है तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे 16 है ना क्योंकि 400 को क्या लिखते हैं 16 इंटू 25 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 16। अब फाइनल आंसर क्या आ गया n माइनस 25 इधर आ जाएगा तो प्लस अभी क्या लिखवा रहे हैं n माइनस 25 1 और n माइनस इक्वल टू 0 जब 0 से कंपेयर करेंगे दो वैल्यू आ जाएगी एक तो 25 और एक तो 16 n की दो वैल्यू है पीछे दिया है कि 25 हो ही नहीं सकता नहीं इसके बाद क्या निकालना है अपन को an हाँ अभी तो दोनों को कैरी करके चलते बाद में देखते हैं इनवैलिड क्यों होता है an मतलब टॉप वाले में कितना आएगा तो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस डी n की वैल्यू 16 एक बार ट्रीट करो a की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस 1 16 में से एक घटाएंगे 15 माइनस 1 से इंटू कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 20 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 तो सबसे टॉप में कितने आ जाएंगे 5। अगर ये 25 रखेंगे तो आपको पता नहीं ना अभी 25 आएगा कि नहीं तो एक बार 25 रख के देख लो क्या गड़बड़ हो रही है तो a 20 हो जाएगा n की जगह 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 और डिफरेंस माइनस 1 तो 20 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा है ना तो कितना आ गया -4। अच्छा हाँ अब क्या जमा रहे थे लकड़ी के गट्ठे तो माइनस में नहीं रख सकते है ना ऊपर जमा रहे और ऊपर में माइनस में कैसे ले सकते हो है ना तो माइनस में नहीं ले सकते इसीलिए अपन ने इस वाले को इनवैलिड कर दिया किस वाले को 25 वाले को है ना। जब लकड़ी के गट्ठे जमाएंगे अपन नंबर में जमाएंगे 1 2 3 ऐसे करके पहले में 20 थे फिर 19 थे ऐसे कब तक जमाते रहे जब तक ऊपर में 5 नहीं आ गए 5 आ गए अभी इसमें आंसर तो 4 आ रहा है 5 के बाद फिर क्या आएगा अरे 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 फिर 0 के बाद फिर -1 तो 0 के बाद हवा में फिर लटका पाओगे ऊपर नहीं ना ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आया ये 25 को क्रॉस क्यों किया हाँ ठीक है बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20 है ना ये पोटैटो रेस कर रहे हैं अपन बकेट यहाँ पे रखी है आपकी बकेट कहाँ रखी है यहाँ है ना। अब यहाँ कितनी डिस्टेंस है 5 मीटर इसके बाद 3-3 मीटर की डिस्टेंस है कितने मीटर 3-3 मीटर की डिस्टेंस है स्टार्टिंग 5 मीटर में बाकी 3-3 मीटर ऐसे कितने आलू रखे ये तो एक आलू था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू है तो यहाँ तक ये दौड़ लगाएगी बाबा
तो पहले क्या करेगी ये गर्ल, यहाँ से यहाँ तक जाएगी फिर वापस डालेगी। तो 5 और 5 10 चल लिया। कितने चल रही? 10। टोटल डिस्टेंस निकालनी है। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी सेकंड तक, फिर वापस आएगी। तो 8 चला, फिर 16। मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से वहां तक की निकाल ले, उसका डबल कर दे। ऐसे ही हो रहा है ना। देखो पहली डिस्टेंस कितनी चली, यहाँ से यहाँ तक। आलू उठाया, ये आलू उठाया और फिर वापस बाल्टी में डाल दिया, है ना। तो 10 हो गई। 5 जाने की, 5 आने की। ऐसे ही दूसरे केस में होगा। फिर यहाँ से दौड़ लगाएंगे, यहाँ से 2 तक जाएंगे और 2 तक वापस आएंगे। तो 5 और 3 8, 8 गए और 8 आए, तो 16, है ना। तो पहले क्या करें, लाइन से 5 8 5 8 8 और 3 11, उसको जोड़ ले, एक सीरीज जो बन रही है। पहले 5 और फिर 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3, ऐसे चलता रहेगा। कितने टर्म तक? 10 टर्म तक। n इक्वल टू 10 है ना, 10th टर्म, या a10 भी लिख सकते हैं इसे। क्या कहां तक चलेगा? a10 चलेगा। लास्ट टर्म अपना 10 है। तो अब अपन को इन सबका सम निकाल ले और उसमें 2 से इंटू कर देंगे। किससे इंटू कर देंगे? 2 से। तो a10 निकाल लेते हैं सबसे पहले। a10 लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म क्या है? a प्लस 10 टर्म है, तो a प्लस 9d n माइनस 1 से। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 9, डिफरेंस कितने का? 3 है। ये कितना जाएगा? 23 मीटर। ठीक है। 9 तिया 27 और 5 23 कैसे होने लगा? 32 होगा ना, 32 यहाँ तक। ठीक। तो 32 मीटर ये लास्ट में चलेगी, जो a10 की वैल्यू निकाली है 32, है ना। किसकी? a10 की। तो अब S10 का फॉर्मूला लगाते हैं। सब निकालना ना अपन को। तो S10 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस ए एन लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू कितनी है? 10, 10/2। a यानी पहला टर्म कितना है? 5, और फिर a n लास्ट टर्म अभी निकाल लिया 32। तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 32 और 5 और 5 से इंटू कर देंगे ना। 5 7 35, कैरी 3, 5 15 3 18, 185। ये तो होगा एक बार। और वापस आने के लिए क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस जब निकालेंगे, हाँ, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 185। 2 क्यों इंटू कर रहे हैं वो समझ में आया? जाने का अभी निकाला, फिर आएगा भी तो उतनी डिस्टेंस। हाँ, 18 दूनी 36, 370 ना, 370 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और आप an नहीं निकालना चाहते तो s वाला डायरेक्ट निकाल के भी निकाल सकते थे। S10 कौन सा फॉर्मूला लगाते? n/2, 2a प्लस d। n कितना हो जाता? 10/2। फिर 2a कितना है? 5 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाता? 9, और डिफरेंस 3 का। ये 5 हो जाएगा। 5 2 10, 9 या 27, 37 इंटू 5, यही किया था ना, 185। तो 2 बार ना करके डायरेक्ट ये भी निकाल के कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है क्या?